मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बिहार में आज 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। 20 जिलों में 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। अंतिम चरण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक के 122, महागठबंधन के 126 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इनमें भाजपा के 53, जदयू के 44, लोजपा रामविलास 15, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 और हम के 6 प्रत्याशी शामिल है। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौतें हो गई है और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब खबर यह है, इस हादसे की वजह से 9 मौतें हुई है और प्रारंभिक विश्लेषण में पाया गया कि कार कुछ सेकंड पहले लाल बत्ती पर रुकी थी, उसके बाद उसमें अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की वजह अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गलेचा ने बताया कि सोमवार शाम 6:52 पर फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की पार्किंग में खड़ी एक इको कार में जोरदार धमाका हुआ। आग इतनी तेज फैली कि आसपास खड़ी 3 गाड़ियों को चपेट में ले लिया। 3 गाड़ियां जल गई। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। फोरेंसिक टीम पहुंच गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं घटना को लेकर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी और काम की खबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय ने आधार कार्ड का नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए अब आप एक ही फोन में 5 आधार प्रोफाइल स्टोर कर सकते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन की खास बात यह है कि इसमें आधार की सिर्फ वही जानकारी शेयर करने का ऑप्शन है जो जरूरी होता है। आप यूपीआई में जिस तरह स्कैन कर पेमेंट करते हैं, उसी तरह आधार डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। ऐप को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए इसमें फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक जैसे कई फीचर्स जोड़े गए हैं। बड़ी और काम की जानकारी यह है, आधार कार्ड का नया मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है। इसके जरिए आप एक ही फोन में 5 आधार प्रोफाइल को स्टोर कर रख सकते हैं, ताकि आपको हर जगह अपना आधार कार्ड लेकर नहीं जाना पड़े। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर आज मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यहां आज कुल 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दरअसल यहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की वजह से सीट पर बने त्रिकोणीय मुकाबले को फतेह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी जोर आजमाइश की थी। अब देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। आगे बढ़ना होगा, बड़ी खबर, दिल्ली में लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके के बाद राजस्थान में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी भीड़ वाली जगहों पर सर्च किया जा रहा है। एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया, राजस्थान में भी हाई अलर्ट है। सभी एजेंसी अपने अपने टास्क को पूरा करने में जुट गई है। पर्यटन, धार्मिक, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, एयरपोर्ट आदि भीड़ वाली जगहों पर सर्च किया जा रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव से पहले सरकार एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है, ताकि इन दोनों चुनाव में केवल 2 बच्चे होने की शर्त को हटाया जा सके। इसके बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके जरिए 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने में अयोग्य ठहराने वाले प्रतिबंध को हटाने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सरकार की पूरी कोशिश यह है, जो आने वाले समय में निकाय और पंचायत चुनाव होंगे उसमें 2 बच्चों वाला नियम हटा दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि 2 से अधिक बच्चों वाले भी उम्मीदवार इन चुनाव में हिस्सा ले सके। राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। किसानों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने किसानों से घोषणा पत्र में मूंगफली, मूंग, उड़द समेत कई दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद व कोटा दोगुना करने की बात कही थी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी यह सिर्फ कोरे वादे बने हुए हैं। किसानों को औने पौने दामों में अपनी फसल बेचना पड़ रहा है।
खैर बड़ी खबर देखिए, बीकानेर से लोकसभा सांसद रहे धर्मेंद्र की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्मेंद्र वर्ष 2004 से लेकर 2009 तक बीकानेर के सांसद रहे थे। सूत्रों के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए रखे हैं। उनकी स्थिति को लेकर फिलहाल कोई भी आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक धर्मेंद्र के लिए अगले कुछ घंटे बेहद मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र के परिवार के सदस्य अस्पताल में मौजूद है, वहीं उनकी बेटियों को भी यूएसए से बुला लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यूरिया और डीएपी की किल्लत के लिए किसानों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कुछ किसान अधिक मात्रा में यूरिया लेकर उसको ब्लैक में बेच देते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि यूरिया डीएपी किल्लत पर दो तरह की समस्या है। कुछ तो ऐसे किसान है जिसको 2 बैग की आवश्यकता है, लेकिन वह 10 उठा के ले जाता है, और जो फालतू बैग लेकर जाता है उसको किसान अपने हिसाब से बेच देते हैं। इसको हम नियंत्रित कर रहे हैं। किरोड़ी सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी ने कहा, हमें केंद्र से यूरिया डीएपी तो मिल रही है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं मिल पा रही है। जोधपुर से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलोदी में हुए दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस हादसे में तीर्थ यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रेवलर एक खड़े ट्रक में जा टकराया था, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं का गंभीर संकेत बताया। अब पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सख्त निर्देश देते हुए 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। खास तौर पर उन ढाबों पर फोकस करने को कहा गया है जो बिना किसी अधिसूचित सुविधा क्षेत्र के राजमार्ग किनारे अवैध रूप से खड़े हैं। अच्छा, अजमेर से बड़ी खबर देखिए, राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर ने निक्कर में बस दौड़ाई। बस अजमेर से कोटा जा रही थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे समेत बड़ी संख्या में यात्री भी बैठे थे। अब इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहले ड्राइवर स्टीयरिंग पर टिफिन रखकर खाना खाते हुए बस चला रहा है। ड्राइवर ने बनियान और पजामा पहन रखा है। कुछ दूर जाते ही वह बनियान भी उतार देता है और निक्कर में बस चलाने लगता है। अब मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने ड्राइवर पारस मल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। जयपुर से बड़ी खबर, लोक परिवहन की बस ने छात्रा को कुचल दिया। छात्रा की सिर के ऊपर से बस का टायर निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है छात्रा रैपिडो टैक्सी एक्टिवा पर बैठकर कॉलेज से घर जा रही थी। बस ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मारी और उसे कुचलते हुए आगे निकल गई। जयपुर से एक और बड़ी खबर है, सोमवार दोपहर को निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से मकान मालिक अताउल्लाह मिर्जा की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम बड़ी मुश्किल से स्थिति को संभाला। एसएचओ सुभाष चौक किशन कुमार यादव ने बताया कि घटना पन्नी गरान मोहल्ला की है। यहां मकान का निर्माण का काम चल रहा था। अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिर गई। एक और बड़ी खबर, वन विभाग ने राजस्थान में पहली बार तेंदुए यानी कि लेपर्ड की व्यापक गणना की तैयारियां शुरू कर दी है। यह गणना टाइगर रिजर्व, संरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्य जीव स्थलों में साइन सर्वे, लाइन ट्रांसलेट और कैमरा ट्रैपिंग के जरिए होगी। और इस गणना की शुरुआत आज 11 नवंबर से हो रही है, जो तेंदुए की सटीक संख्या और उनकी मौजूदगी का पता लगाने में मदद करेगी। गणना में वन कर्मियों के अलावा विशेषज्ञ, एनजीओ और स्थानीय समुदाय की टीम भी शामिल होगी। यानी कि यह पता लगाया जाएगा कि प्रदेश भर में कितने लेपर्ड है। एक और बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी एक बार फिर 3300 रुपए की छलांग लगाकर 1,55,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 1700 रुपए तेज होकर 1,25,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 1600 रुपए उछलकर 1,17,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर है, उत्तर भारत में हुई बर्फबारी से राजस्थान में समय से पहले ही सर्दी आ गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। रविवार के बाद सोमवार को भी प्रदेश के कई जिलों में तेज सर्दी का असर रहा। अब देखिए, मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है।
और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।